नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पेंटेड टेक्सटाइल। पेंटेड टेक्सटाइल में सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछवई। आज मैं आपको बताऊंगी पट्टा या पटचित्र। पट्टा या आपके सिलेबस में दिया हुआ है पट्टा, तो अगर कहीं भी बच्चों आपके लिए पटचित्र लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब पट्टा ही है। और ये पटचित्र एक प्रिंटिंग का ही दूसरा रूप है, प्रिंटिंग ही है। लेकिन इसको पट्टा या पटचित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। उस राज्य की, वहाँ की भाषा और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पे ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। जो पट्टा या पटचित्र है, ये पटचित्र जो हैं वो उड़ीसा में और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। ये जो पटचित्र का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर पौराणिक कथाएं और लोक कथाओं के लिए जाना जाता है। पटचित्र में प्राचीन कलाकृतियों में से एक है और यह पुरी के जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए बनाया जाता था, जिससे कि वहाँ के जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की जो यात्राएं होती हैं उनके चित्र उसके अंदर अंकित किए जाते थे। अब पटचित्र का नाम जो है उसका क्या महत्व है और वो क्यों पटचित्र कहलाता है। पटचित्र का संस्कृत भाषा में पट्टा का मतलब है पत्ता का, पत्ता है ना, और पत्ते का शाब्दिक अर्थ है कपड़ा और चित्रा का अर्थ है तस्वीर। मतलब कि इसके अंदर जो भी देवी देवताओं की कहानियाँ हैं उनको किसी भी पटचित्र के ऊपर यानी कि कपड़े के ऊपर चित्रित किया जाना पट्टा या पटचित्र कहलाता है। भारत के अंदर दो ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे पटचित्र बनाया जाता है, एक है ओडिशा और एक है पश्चिम बंगाल। ओडिशा के पटचित्र जो होते हैं उनके अंदर, अच्छा, इसका मीनिंग ये होता है कि जो पटचित्र होते हैं ये कपड़े पे बनाए हुए जाते हैं और ये पूरी तरह से भगवान के मंदिर के पीछे लगाए जाते हैं या दीवारों पे इनको लगाया जाता है या कपड़े पे बना के दीवार पे टांगे जाते हैं, जिससे कि वहाँ के लोक जीवन, लोक कथाओं का आपको परिचय मिल सके। इसका इंट्रोडक्शन कि पटचित्र भारत में ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है। यह पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है, विशेष तौर से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर जो पटचित्र है वो आपको पता ही है कि संस्कृत शब्द से विकसित किया गया है। पट्टा जिसका अर्थ होता है कैनवास, चित्रा जिसका अर्थ होता है चित्र। पटचित्र इस प्रकार कैनवास पे बनाई गई एक पेंटिंग है जो कि अपने समृद्ध रंगीन अनुप्रयोगों, रचनात्मक रूपांकनों और डिज़ाइनों और सरल विषयों के चित्रण द्वारा प्रकट होता है। ज़्यादातर चित्रण जो होते हैं वो पौराणिक होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई। ओडिशा के चित्रों को के माध्यम की दृष्टि से ये 3 श्रेणियों में विभाजित है, अर्थात कपड़ा, चित्र, दीवारों पे पेंटिंग, भित्ति चित्र और ताड़ के पत्ते की नक्काशी, जिसे हम तालपत्र चित्रा या पोथी चित्रा कहते हैं। इन सभी शैलियों की एक विशिष्ट समय में कमोबेश एक जैसी ही रहती हैं, क्योंकि तत्कालीन कलाकारों को इन सभी काम दिया जाता है और वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा की पेंटिंग बहुत पुरानी है और आज भी ये पुरी, रघुराजपुर, परला खेड़ा मुंडी, चिकित और सोनेपुर जैसी जगहों पर जीवंत हैं और वहाँ पे लोग बाग इस पटचित्र को बनाते हैं। वर्तमान में भगवान जगन्नाथ को पट्टा शैली की उत्पत्ति के रूप में लिया जा रहा है। पुरी के देवताओं की रंग योजना पट्टा शैली के समान है। यह पेंटिंग्स का सबसे पुराना रिकॉर्ड शायद पुरी में श्री जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर की स्थापना से आगे नहीं है।
तो इसमें जो मूर्तियां हैं वो जगन्नाथ जी की सारी मूर्तियों के और उनके जीवन से रिलेटेड सारी की सारी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये पेंटिंग मूल रूप से उन दिनों में पूजा के लिए स्थापना करी जाती थी जब मंदिर के दरवाजे देवता के अनुष्ठान स्नान के लिए बंद होते थे। अब इनका थीम और स्टाइल क्या है? ओडिशा पेंटिंग केंद्रों की थीम जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय के दौर हैं। पटचित्र संस्कृति की शुरुआत के बाद से भगवान जगन्नाथ, जो भगवान कृष्ण के अवतार थे, प्रेरणा के प्रमुख स्रोत रहे हैं। पट्टचित्र की विषय वस्तु अधिकतर पौराणिक, धार्मिक कथाएं और लोक कथाएं हैं। मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर की गतिविधियों पर आधारित है। इसके अलावा विष्णु के 10 अवतार, जयदेव के गीता गोविंद पर भी आधारित हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत, देवी देवताओं के अलग अलग चित्रों को भी चित्रित किया जाता है इसके अंदर। पटचित्र शैली लोक और शास्त्रीय दोनों तत्वों का मिश्रण है, लेकिन लोक रूपों की ओर झुकाव अधिक है। पोशाक शैली में मुगल प्रभाव ज़्यादा दिखाई देते हैं। सभी पोज कुछ अच्छी तरह से परिभाषित मुद्राओं तक ही सीमित हैं। ये नीरस दोहराव से मुक्त नहीं है, हालांकि कई बार शैली के कारण कथा चरित्र को अभिव्यक्त करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। पूरी पेंटिंग दिए गए कैनवास पर एक डिज़ाइन के रूप में कल्पना की गई होती है। फूल, पर्ण, ज़्यादातर लाल रंगों से चित्रित किया जाता है इनको, और इस तरीके से जो ये पटचित्र हैं ये तैयार किए जाते हैं। टेक्निक जो है, इसको बनाने की जो टेक्निक है वो है परंपरागत रूप से चित्रकारों को माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ काम करते हैं। महिला सदस्य गोंद से कैनवास तैयार करती हैं और रंगों को लागू करती हैं, जिन्हें हम फिलन कहते हैं। अंतिम लोह कोटिंग देते हैं। मास्टर हाथ ज़्यादातर पुरुष सदस्य के होते हैं। प्रारंभिक रेखा खींचता है और अंतिम परिष्करण करता है। पट्टा पेंटिंग सूती कपड़ों के छोटे स्ट्रिप्स पे की जाती है। कैनवास से बने चाक और गम का एक मिश्रण। कैनवास जो बना हुआ होता है कॉटन के कपड़े का बना हुआ होता है। इसके ऊपर गोंद और चाक का मिश्रण लगा के इस कपड़े पे कोटिंग द्वारा तैयार कर लिया जाता है। फिर 2 अलग अलग पत्थरों की मदद से इस कपड़े की सतह को रगड़ा जाता है। फिर कपड़े को सुखाया जाता है। गोंद और चौक का मिश्रण कपड़े की सतह पर घिसने से, पत्थरों के घिसने से चमड़े की फिनिश देता है, जिस पर कलाकार वेजिटेबल और ऑर्गेनिक और स्टोन के रंगों से उस पर पेंटिंग करते हैं। चित्रकार प्रारंभिक चित्र के लिए पेंसिल या लकड़ी का कोयले का उपयोग नहीं करते। वे इतने ज़्यादा इस कला में पारंगत होते हैं कि वो सीधे ब्रश से हल्के लाल या पीले रंग से लाइन को खींच देते हैं। उसके बाद इनमें रंग भरा जाता है। लास्ट में अंतिम पंक्तियों को खींचा जाता है और मौसम से बचाने के लिए पटके के ऊपर लाख का एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे पेंटिंग चमकदार बनती है। और ग्लेजिंग या वार्निशिंग की यह प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प होती है। पेंटिंग एक चिमनी के ऊपर आयोजित की जाती है ताकि पेंटिंग की पीठ गर्मी के संपर्क में हो। पेंटिंग की सतह पर लाख को लगाया जाता है। जो रंग हैं इसके अंदर 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के उद्भव के साथ राधा कृष्ण के चित्रों को नारंगी, लाल, पीले रंग के रंगों से रंगा जाता था। इन चित्रों में कृष्ण, गोपियाँ, हाथी, वृक्ष, अन्य जीव जैसे विशिष्ट दृश्य और आकृतियाँ देखी जाती हैं। कृष्णा हमेशा नीले और गोपियों में हल्के गुलाबी, बैंगनी या भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पोस्टर रंगों से बने हुए रंगों का इस्तेमाल, वेजिटेबल और मिनरल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने रंग ये लोग खुद तैयार करते हैं। श्वेत रंग शंख से बनाया जाता है, जिसे बहुत खतरनाक प्रक्रिया में पाउडर उबालकर और छानकर बनाया जाता है। इसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रक्रिया ह्यूम को प्रतिभा और पूर्ववर्थता देती है। हिंगुला एक खनिज रंग है जिसका उपयोग लाल रंग के लिए किया जाता है।
हरी तालाब पीले रंग के लिए पत्थर की सामग्री के राजा राम राजा में नीले रंग के लिए एक प्रकार का इंडिगो का उपयोग किया जाता है। शुद्ध दीपक नारियल के गोले को जलाने से तैयार किया गया काला रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से चित्रकार अपने ही घर में बने हुए रंगों का इस्तेमाल करके पटचित्र को बनाते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक बंगाल की पटचित्र है और एक ओडिशा का पटचित्र है। पश्चिम बंगाल की जो पटचित्र हैं वो उसके अंदर देवी के स्वरूपों को सबसे ज़्यादा चित्रित किया जाता है, जिसके अंदर दुर्गा पॉट, चाल चित्रा, जनजातीय पशिचित्र, मेदिनीपुर पशिचित्र और कालीघाट परिचित्र बनाया जाता है। इसके अंदर सारी जो पटचित्र हैं वो दुर्गा माता से रिलेटेड होती हैं और जिसमें मानसा देवी और इस तरह की सारी देवियों का इसके अंदर चित्रण किया जाता है। हिंदी देवी देवताओं की तरह इसके अंदर काली, शिवा और स्वदेशी बंगाली लोक कथाएँ मानसा और चंडी, बेहुला और लक्षिंदर की कथाएं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इसके अलावा नारायणगढ़ में सारी जो ऐसी इस तरह की जो हैं वो इसके अंदर बनाई जाती है। यह पश्चिम बंगाल के ग्राम भाग जैसे बीरभूम, झारग्राम, बर्धमान और मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है और इनको लोकगीतों में भी इनका चित्रण किया जाता है। ओडिशा के अंदर जगन्नाथपुरी से रिलेटेड होता है सारा का सारा, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इनके अंदर जो कलर हैं कैनवास इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं दोनों ही प्रिंटिंग के अंदर कि कैनवास के ऊपर चौक का पाउडर और गोंद आपस में मिक्स करके कैनवास के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर एक कड़ापन आ जाए और फिर इसके अंदर हमें तो इतनी खूबसूरत जो पेंटिंग है वो भारत के इन दो बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। एक है पश्चिम बंगाल और एक है उड़ीसा।